अच्छा, काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि जी आप तो यूके चले गए हैं और दूसरों को आने से रोकते हैं। तो रोकता कोई किसी को नहीं है, हर इंसान अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता है। अच्छा जी, स्टूडेंट्स के चैलेंजेस क्या हैं यहाँ पे? और उनको 20 आवर्स अलाउ होते हैं, जिसकी वजह से वो 20 आवर्स काम कर सकते हैं और 20 आवर्स के अंदर काम करके जो है वो आप सिर्फ यहाँ पे सरवाइव करना भी बहुत मुश्किल होता है। कि एक बंदा जो ना खेत में खड़ा होता है और खेत में खड़े हुए बंदे के ऊपर से जाता हुआ जो जहाज़ होता है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि यार देखो किस तरह से लोग जो है ना वो इस जहाज़ में बैठे हुए हैं और मज़े कर रहे होंगे या इन्जॉय कर रहे होंगे। अच्छा जी, लाइफ इन यूके को जो है हम दो कैटेगरीज़ के अंदर रखते हैं। पहली कैटेगरी तो ये है कि आपको मैं सुनहरी ख्वाब दिखाता हूँ और बागीचे दिखाता हूँ और इन बागीचों में लेके चलता हूँ। अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ और स्टोरी सुनाने से पहले जो है ना वो मैं आपको एक स्टोरी का पार्ट सुनाता हूँ कि एक बंदा जो ना खेत में खड़ा होता है और खेत में खड़े हुए बंदे के ऊपर से जाता हुआ जो जहाज़ होता है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि यार देखो किस तरह से लोग जो है ना वो इस जहाज़ में बैठे हुए हैं और मज़े कर रहे होंगे या इन्जॉय कर रहे होंगे। और इसी तरह से जो जहाज़ के अंदर लोग बैठे होते हैं वो नीचे से जो सब्ज़ा देख रहे होते हैं और हरे भरे खेत देख रहे होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि यार ये जो खेत खलिहान की ज़िंदगी है कितनी ज़बरदस्त है ना। तो स्टोरी के बारे में मैं आपको, जो मैंने अभी कहानी सुनाई है इसके बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि मैंने क्यों सुनाई आपको। तो 2011 में जनाब मैं इंग्लैंड आया यहाँ पे और मैं जो आया था वो स्पाउस वीज़े पे यहाँ पर आया था और कराची से मैं यहाँ इंग्लैंड आया। तो जो लोग यूके आना चाहते हैं उनके लिए जी बेस्ट ये है कि वो अपनी ट्राई जारी रखें और यूके लाजमी आए, लेकिन ये सोच के ना आए कि आपके जो मसाइल हैं वो एक दिन में हल हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा उनको हल होने में टाइम लगेगा और इतनी आसानी से नहीं मिलती क्योंकि आपको लिमिटेड आवर्स अलाउ होते हैं स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर। उसके बाद जब आपको पीएसडब्ल्यू मिल जाता है तो पीएसडब्ल्यू के बाद आपको काम अलाउ होता है और फिर आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। हाँ, फिर ज़िंदगी थोड़ी सी बेहतर होना शुरू हो जाती है आपकी पीएसडब्ल्यू के बाद। और जो लोग स्पाउस वीज़ा के ऊपर आते हैं और तो स्पाउस वीज़ा पर तो इतनी परेशानी नहीं है आपको, काम की इजाज़त होती है और आप काम वगैरह कर सकते हैं। आजकल जो नए जो वीज़ा हैं ये मतलब नए तो नहीं है वीज़े, पहले भी थे ये वीज़े, लेकिन अभी रिसेंटली जो वर्क परमिट वगैरह और जो केयर वर्क के ऊपर जो लोग यहाँ पर आए हैं उनके लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि बेशुमार लोग यहाँ पर इस टाइम पर हैं और हर बंदे को जॉब चाहिए और दो नंबरियाँ भी इन वीज़ों में बहुत ज़्यादा हुई हुई हैं। अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं या इंडिया से आ रहे हैं या किसी भी कंट्री से आ रहे हैं तो बेस्ट ये है कि आप वहाँ से अपनी ड्राइविंग सीख के आएँ। अगर आप पाकिस्तान से अपनी ड्राइविंग सॉर्ट आउट करके आएंगे तो आपके लिए आसानी होगी। इसके अलावा पाकिस्तान से आते हुए आप जो है अपना जो है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी लेके आएँ। उसमें ये होगा कि आपका सिक्योरिटी का बैज इजीली बन जाएगा यहाँ पर आके, तो आप जो है सिक्योरिटी की जॉब भी कर सकते हैं जो कि मोस्टली पाकिस्तानी और इंडियंस जो है वो यहाँ पर इसी तरह की जॉब्स करते हैं जो ऑब्वियसली बात है जो नए लोग यहाँ पर आते हैं तो उनके लिए तो यही ऑप्शंस हैं यहाँ पे करने के लिए। आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर 1 साल का पीरियड होता है कि आप उस पर गाड़ी चला सकते हैं। तो अगर आपको गाड़ी चलानी आती होगी तो आप जो है वो 1 साल के बाद अपना ड्राइविंग लाइसेंस ईज़िली जो है वो कर लेंगे और आप जो है वो इस तरह से स्ट्रगल फेज़ में नहीं रहेंगे जिस तरह दूसरे रहते हैं, क्योंकि जो बसेस का यहाँ पे सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अगर आप ये रिलाई करते हैं कि आप बस में बैठ के जॉब पे चले जाएंगे और वापसी में जॉब फिनिश करके आपको बस मिल जाएगी तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ऐसा नहीं है कि मुमकिन नहीं है,
मुमकिन है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आप जब 10-12 घंटे की शिफ्ट अपनी फिनिश करते हैं, उसके बाद आगे आपने खाना भी बनाना है और आपने अपने कपड़े भी धोने हैं, आप जहाँ रह रहे हैं जिस रूम में उसकी सफाई भी करनी है, तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अच्छा जी, अगर आप स्किल के ऊपर आते हैं, वो तो वेल एंड गुड है। अगर आपको मैकेनिक का काम आता है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे पैसे हैं मैकेनिक काम में। अगर आपको खाने पीने का काम आता है, अगर आप कोई शॉप यहाँ खोल सकते हैं खाने पीने की, लाइक पिज़्ज़ा शॉप खोल सकते हैं, लाइक रेस्टोरेंट वगैरह खोल सकते हैं, तो उसमें, लेकिन उसमें भी इजी नहीं है। कोई भी काम जो है वो इजी नहीं है। उसमें आपको जो है टाइम लगाना पड़ता है, और टाइम लगाने के बाद ही आपको जो है वो उसमें कोई तरक्की नज़र आ रही होती है। और यूके की मार्केट जो है पाकिस्तान से बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आपको लगता है कि आप शॉप खोल लेंगे, तो शॉप खोलना भी इतना आसान नहीं है। शॉप खोलने से पहले आपको जो है 10 मराइल से गुजरना पड़ता है कि भाई आपने काउंसिल से अप्रूवल लेनी है, आपने इसके अलावा जो है वो डिफरेंट इंश्योरेंस करवानी है, अपने एम्प्लॉय की इंश्योरेंस करवानी है, अपने पब्लिक लायबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। तो बहुत सारे आपको स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। बिजनेस करना भी इतना आसान नहीं है जितना कि लग रहा हो। अच्छा जी, आप जो यूके में आके मेहनत करते हैं, तो ऐसा है कि उस मेहनत का आपको मुआवजा भी मिलता है, और पूरा पूरा मिलता है। सेफ्टी भी अच्छी है कंट्री की यहाँ पे, और पुरसुकून माहौल है। आप एक अच्छी लाइफ यहाँ गुजार सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे लोगों को क्या चैलेंजेस हैं? पहले मैंने आपको बताया कि ज़बान एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कुछ लोग आते हैं जिनको ज़बान नहीं आती, तो ज़बान का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब मैं यहाँ पर आया था, तो मुझे भी इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती थी। अभी इतनी है कि मैं अपना काम निकाल लेता हूँ सारा, अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात मैंने आपको बताई कि ड्राइविंग का आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती, ड्राइविंग सीख के आएँ। पाकिस्तान की ड्राइविंग और यहाँ की ड्राइविंग है तो डिफरेंट, लेकिन आपको जो पीछे से थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, तो फिर आपके यहाँ पे थोड़ी सी सेविंग हो जाएगी कि आप को मज़ीद यहाँ पे लेसन लेने नहीं पड़ेंगे, और आप जितनी जल्दी पास करेंगे उतनी जल्दी आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, जो लोग शुरू में यहाँ पर आते हैं, उनको गाड़ी बाय करने में थोड़ी सी परेशानी हो जाती है कि गाड़ी कहाँ से बाय करें। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मैं यहाँ पे था, तो पहले तो मुझे जो पहली मेरी गाड़ी थी, वो तो मुझे मेरी फैमिली से यहाँ पे मुझे गाड़ी मिल गई। तो जो बाकी जो मैंने गाड़ियाँ ली, टैक्स आने से पहले जो मैंने गाड़ियाँ ली, वो गाड़ियाँ मैंने ली सेल्वेज मार्केट से। सेल्वेज मार्केट क्या है? सेल्वेज मार्केट जी एक इदारा है जहाँ पे आपको सेल्वेज की टूटी हुई गाड़ियाँ या एक्सीडेंटल गाड़ियाँ जो होती हैं, वो मिल जाती हैं वहाँ से। तो वो एक्सीडेंटल गाड़ियाँ हैं, वो आप वहाँ से लेके रिपेयर करवाएं, और रिपेयर करवा के उसको चला लें। तो वो है कि वो आपका टाइम निकाल देती हैं गाड़ियाँ ना, थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू आप दूसरी गाड़ियाँ लें, यूज़ गाड़ियाँ लें, उसको हिस्ट्री नहीं होती है, वो पता नहीं होता, और एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा होती हैं। कैटेगरी जो गाड़ी होती है, जो कैटेगरी गाड़ी होती है, वो चीप इसलिए होती है कि वो पहले एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होती है, जिसकी वजह से वो चीप होती है। तो अगर आपको इसके मुतालिक कोई रहनुमाई चाहिए, तो मैं आपको जो है वो वेबसाइट बता सकता हूँ। उस वेबसाइट को मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगा, तो आप वहाँ से वो ले सकते हैं। जब मैं नए नए यहाँ पर आया था, तो लोग मुझे ये कहते थे कि यार ये लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इंग्लैंड जो है वो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। अगर आप अपने ख्वाब पूरा करना चाहते हैं और आप मेहनती हैं, तो ये जगह आपके लिए ही है। अच्छा जी, यहाँ पैसे कमा के जो हम पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं, वो होता ये है कि आपका एक्सचेंज रेट डबल हो जाता है। जो आप यहाँ पे पाउंड कमाते हैं, वो पाकिस्तान में डबल ट्रिपल पैसे हो जाते हैं, जिनकी वजह से आपको जो है यहाँ पे लगता है कि जी पैसे बहुत ज़्यादा हैं यहाँ। अच्छा जी, लाइफ इन यूके को जो है हम दो कैटेगरीज़ के अंदर रखते हैं। पहली कैटेगरी तो ये है कि आपको मैं सुनहरी ख्वाब दिखाता हूँ और बागीचे दिखाता हूँ, और इन बागीचों में लेके चलता हूँ, और उसके बाद फिर जो है ना मैं आपको दूसरी जानिब लेके आऊँगा। तो जो सुनहरे ख्वाब और बागीचे जी ये हैं कि लाइफ क्वालिटी यहाँ बहुत अच्छी है इंग्लैंड के अंदर, और आपको जॉब्स जो है वो इजीली मिल जाती हैं अगर आपके पास वीज़ा है।
स्पेशली अगर आपके पास पासपोर्ट है या अगर वीज़ा भी है तब भी आपको जॉब मिल जाती है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो जो लाइफ है पाकिस्तान से कदरे बेहतर लाइफ है। सिक्योरिटी के हालात बेहतर हैं, आपको इस चीज़ का डर नहीं होता कि कोई आपको यहाँ पे अगवा कर लेगा या कोई आपको मार के चला जाएगा। तो एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान यहाँ की लाइफ जी बहुत अच्छी है। अच्छा जी, बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप कैपेबल हैं और आपको ज़बान आती है तो आप जो है क्या नाम है बिज़नेस कर सकते हैं, कोई भी बिज़नेस ओपन कर सकते हैं यहाँ पे ईज़िली। इस हवाले से कह रहा हूँ कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ पे आपके पास वसाइल हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जो है वो आपके पास वसाइल नहीं है, आप जितनी मर्ज़ी मेहनत करें वहाँ पे आपको वो चीज़ नहीं मिलती जो आपको इन कंट्रीज़ में यहाँ पे मिल जाती है। बताऊँ कि आप जब इंग्लैंड आएंगे तो आप लोगों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा के ना आएँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह के नेक बंदे नहीं हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे लोग भी हैं जो आपकी हेल्प करेंगे, आपके साथ आगे आगे होकर चलेंगे। लेकिन आप कोशिश करें कि आपने जो भी बंदूक चलानी है वो अपने कंधों पे रख के चलानी है। और ज़बान अगर आपको आती है तो आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। आप आहिस्ता विदिन 1 ईयर यहाँ के सारे रूल एंड रेगुलेशन समझ में आ जाएंगे आपको, और आप अकेले सारे काम कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ इंग्लैंड का जो सिस्टम है वो सारा ऐसा बना हुआ है जो ख़ुदकार सिस्टम है। अगर आपको ज़बान आती है, आप सेल्फ मेड हैं, तो आप ये अगर आप टैलेंटेड हैं, और जैसे कि मैं तो टैलेंटेड नहीं था बिल्कुल भी, हमें कुछ आता ही नहीं था पाकिस्तान के अंदर। कोशिश बड़ी की लेकिन नहीं आया, और अब जब यहाँ पर आके चीज़ें आना समझ आना शुरू हुई तो उस वक्त तक जो है वो एज हो गई है, 40 साल तकरीबन मेरी एज होने वाली है। तो अगर आप टैलेंटेड हैं और आप पाकिस्तान में रहते हैं और वहाँ रह के अगर आप चीज़ें कर सकते हैं, अपना बिज़नेस कर सकते हैं, अपने खाने पीने का बिज़नेस कर सकते हैं, अपनी यूट्यूब की व्लॉगिंग कर सकते हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए यही है कि आप अपनी कंट्री में रुकें वहाँ पे और वहीं पे मेहनत करें, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा है। क्योंकि मैं इस पॉइंट पे आके यहाँ पे ये सोचता हूँ कि ऐसा मुझे फ़ील होता है कि अपना मुल्क अपना ही होता है, और जो भी अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो आपको अपने मुल्क में रह के मेहनत करनी चाहिए। और बेशक आप इंग्लैंड आ जाएं, और जो फ्रीडम आपको अपनी कंट्री में है वो फ्रीडम आपको कहीं और नहीं मिलती। तो गाइस, यूके में गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, और आज जो है वो 32 डिग्रीज़ है, और कल जो है वो 35 डिग्रीज़ है। तो अगर आप यूके आने के बारे में सोच रहे हैं तो ये भी सोचेंगे यूके का वेदर वो पहले वाला वेदर नहीं रहा, और वेदर जो है वो अब चेंज हो गया। तो गाइस, मैंने जो है ना वो वीडियो के शुरू में मैंने एक बात कही थी कि खेत में खड़े हुए इंसान को जो है ना ऊपर से जाता हुआ जहाज़ जो है वो बहुत ही अच्छा लग रहा होता है कि यार कैसे लोग जहाज़ में बैठे हुए होंगे और मज़े कर रहे होंगे। और जो जहाज़ में लोग बैठे होते हैं ना, वो जब नीचे खेत की तरफ देखते हैं तो उनको लगता है यार ये लोग यहाँ खेतों में ना ये बड़ी पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। इनके पास मतलब जो है कितनी सादा सी ज़िंदगी है इनके पास, और ठंडी ठंडी हवा आती होगी, ट्यूबवेल होंगे और जो भी मतलब चीज़ें होंगी। तो कहानी का मोरल ये है कि आप जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस हाल में हैं, उस हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें और कोशिश करते रहें। कोशिश करना नहीं छोड़नी चाहिए इंसान को, और कोशिश से ही सारी चीज़ें मुमकिन है। अगर आप कहें कि मैं बैठ जाता हूँ और सब कुछ छोड़ देता हूँ, सिर्फ अल्लाह पे तवक्कल करता हूँ, तो आप याद रखें कि अल्लाह पे तवक्कल तो बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद आपने कोशिश भी करनी है। तो कोशिश ना करें और बैठ जाएं तो ऐसे मुमकिन नहीं है। अच्छा, काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि जी
आप तो यूके चले गए हैं और दूसरों को आने से रोकते हैं, तो रोकता कोई किसी को नहीं है। हर इंसान अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता है। जो लोग पाकिस्तान में होंगे वो ये कहते होंगे यार आप पाकिस्तान ना आना, आप वहीं रहना, ठीक है, यहाँ हालत बहुत ख़राब है। और यहाँ के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि जी यहाँ पर भी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। तो चैलेंजेस तो दुनिया में हर जगह भी मिलेंगे आपको, तो चैलेंज तो भरे पड़े हैं, सही है। चैलेंज के साथ ही ज़िंदगी है। चैलेंज नहीं है तो ज़िंदगी भी नहीं है। ज़िंदगी का मकसद ये है कि चैलेंज लेना और आगे बढ़ना। अच्छा जी, यूके की लाइफ को अगर हम 2 कैटेगरीज़ में रखें, जैसे कि मैंने पहले भी इस वीडियो में कहीं भी बात की थी कि यहाँ पे रहने के फ़ायदे क्या क्या हैं और नुकसान क्या क्या हैं, ठीक है। फ़ायदे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगर आपके पास वीज़ा है और आपको काम अलाउ है तो आपके लिए मसला ही कोई नहीं है। आपको अच्छी एक जॉब मिल जाती है, आप वो जॉब करते रहें आराम से, पैसे ही पैसे। अगर तो आपकी फैमिली है तो फिर आप ये दिमाग में बात याद रखें कि यहाँ पे से पैसे पीछे भेजने चले जाते हैं वो भी, लेकिन आपको अपने आप को मार के पीछे पैसे भेजने पड़ते हैं। तो कोई भी काम जो है वो आसान नहीं है। मसाइल यहाँ पर भी हैं, मसाइल वहाँ पर भी हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप जहाँ भी हैं अल्लाह का शुक्र अदा करें और सब्र व तहम्मुल से ज़िंदगी गुजारें।